हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपकी एजुकेटर ज्योति लॉन विद देविका यूट्यूब चैनल से आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर 4 अरिहंत की बुक का कंप्यूटर मेमोरी। इसके प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, वो आप मेरी प्लेलिस्ट में देख लेना जाकर। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और चैप्टर की पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना। मैंने एक क्यूआर कोड दे दूँगी आपको या लिंक बता दूँगी, तो आप उसको स्कैन करके मेरा चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 कंप्यूटर मेमोरी। एक्चुअली ये चैप्टर इस बुकिश लैंग्वेज में बहुत टफ है, तो मैंने अपने कुछ नोट्स बनाए थे। मैं उन नोट्स के थ्रू और इस बुक के थ्रू आपको ये चैप्टर करवाऊँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट करें। आपका एक एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाऊं। सो गाइस, चलो अब स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। हमारा चैप्टर है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा एंड आउटपुट रिजल्ट। कंप्यूटर मेमोरी क्या करता है, हमारे डाटा को स्टोर करता है, ठीक है, और प्रोसेस करता है हमारे डाटा को और हमें आउटपुट रिजल्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट ऑल्सो रिलेट टू मैनी डिवाइसेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल स्टोरिंग डाटा ऑन ए टेम्परेरी और ए परमानेंट बेसिस। कंप्यूटर मेमोरी डाटा जो स्टोर करता है वो टेम्परेरी भी करता है और परमानेंट बेसिस पर भी करता है। अब देखते हैं टाइप ऑफ मेमोरीज। तो ये मैं आपको अपने खुद के हैंड रिटन नोट से पढ़ाऊँगी, फिर उस नोट से पढ़ाने के बाद मैं आपको बुक पर वापस लेके आऊँगी ताकि आपको एक एक चीज़ ईजिली समझ में आए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों। तो चलो अब देखते हैं मेरे हैंड रिटन नोट्स। देखो, मेमोरी मैंने यहाँ पे दो तरह की डिवाइड की हैं, लॉजिकल स्पेस और स्टोरेज डिवाइस, मतलब प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि लॉजिकल स्पेस मेमोरी क्या होती है। अब सब बदल के आ रहे हैं, टर्म्स बदल के आ रही हैं। तो लॉजिकल स्पेस में आता है 1 GB की हो गई, 2 GB हो गई, 5 GB हो गई, 1 TB हो गई, और हार्ड डिस्क हो गई, मेमोरी कार्ड हो गया, पेन ड्राइव हो गई। मतलब जो परमानेंट स्टोरेज करती है वो होती है लॉजिकल। और स्टोरेज डिवाइस में आते हैं हार्डवेयर, ठीक है। एक होती है रीड और एक होती है राइट। रीड में क्या होता है कि वो डाटा एक्सेस करती है स्टोरेज डाटा से आपका डाटा उठा लेती है। और राइट में क्या होता है कि आप डाटा स्टोर भी कर सकते हो और आप एडिट, राइट और स्टोर भी कर सकते हो। अब देखते हैं टाइप ऑफ मेमोरी। टू टाइप मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अदर नाम क्या क्या हैं, मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी के नाम क्या है, सेकेंडरी, ऑक्सिलरी और एक्सटर्नल मेमोरी। अब देखते हैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस। प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आता है, प्राइमरी मेमोरी में आते हैं रैम, रीड एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी, कैशे, ठीक है। ये क्या करती है, करंटली डाटा को प्रोसेस करती है। प्राइमरी मेमोरी रैम जो होती है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है। अब देखो, आर में, रैम में ए आ रहा है, ए का आप उल्टा करोगे तो वी हो जाएगा, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, ए का उल्टा कर दिया रैम में तो वो हो गई वोलेटाइल मेमोरी। ये क्या करती है, रीड राइट मेमोरी होती है रैम। और जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है उसमें क्या क्या आता है, सैम, डैम, ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश ड्राइव, ठीक है। अब आगे चलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। देखो, ये मैंने सेकेंडरी मेमोरी में एक एक चीज़ डिफाइन की हुई है बहुत अच्छे से। सैम की फुल फॉर्म है सीक्वल एक्सेस मेमोरी, ये मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूँगी अभी। डैम की फुल फॉर्म है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क, फिर आता है फ्लैश ड्राइव। डैम में क्या आता है, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में क्या क्या आता है, फ्लॉपी डिस्क आता है, हार्ड डिस्क आता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव आता है, एसएसडी आता है। ऑप्टिकल में आता है हमारा सीडी, डीवीडी, बीआरडी, एचवीडी। ऑप्टिकल को आप कैसे याद कर सकते हो, ऑप्टिकल में सी आ रहा है ना, तो सी के बाद क्या आता है, डी। तो जिसमें भी डी डी आए ना, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि जिसमें भी डी डी आए तो वो ऑप्टिकल डिस्क होती है। ये एक ट्रिक है। एक्सेप्शन होता है,
HD, इसमें SD नहीं आता, SD आता है हमारा फ्लैश ड्राइव में, जैसे हो गया पेन ड्राइव, MMC और USB। ठीक है, अब देखते हैं मैंने ट्रिक क्या लिखी है। प्राइमरी मेमोरी की मैंने लिखी है राम भरोसे, मतलब कभी भी जा सकती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब ये देखो, अब मैं आपको बताती हूँ CPU क्या करता है। CPU हमारा डाटा एक्सेस करता है और हम वी कैन चेंज एंड रिमूव रैम, हम रैम को चेंज भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, और रैम को हम बढ़ा भी सकते हैं। कई बार होता है हमारे लैपटॉप वगैरह में स्पेस कम होता है, तो एक हरे कलर की चिप आती है जिसे रैम बोलते हैं, तो हम उसको लगवा देते हैं, तो उससे हमारा कंप्यूटर की स्पीड अच्छी हो जाती है। रैम को मैंने बताया था वॉलेटाइल मेमोरी, आर का राम का ए उल्टा कर दो तो वॉलेटाइल हो गया, इसे टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। अगर पावर सप्लाई ऑन होती है तो ये डाटा होल्ड करती है। ठीक है, जैसे लाइट आ रही है तो ये डाटा को होल्ड करके रखेगी, और अगर लाइट चली गई, लाइट पावर सप्लाई ऑफ हो गई, तो ये डाटा लॉस कर देगी। मैन मेमोरी, इफ़ नो रैम देन नो प्रोसेसिंग डाटा, अगर कोई रैम मेमोरी नहीं है तो कोई भी डाटा प्रोसेस नहीं होगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वर्किंग मेमोरी और बैकग्राउंड मेमोरी। देखो ये मैंने जो नोट्स बनाए ना, आपको कहीं नहीं मिलेंगे इतना क्रक्स में। सो प्लीज़ आप इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब आगे देखते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ रैम, अब मैं आपको बता रही हूँ रैम के टाइप। अभी हम प्राइमरी मेमोरी में ही चल रहे हैं, अभी मैं आपको सेकेंडरी भी पढ़ाऊँगी। प्राइमरी मेमोरी रैम के टाइप क्या होते हैं, एक होती है एस रैम, एक होती है डी रैम। एस रैम होती है स्टैटिक और डी रैम होती है डायनामिक। डायनामिक होता है जो चेंज होता रहता है, ठीक है, और स्टैटिक होता है जो कभी नहीं बदलता। कभी नहीं बदलेगा तो नॉन वोलेटाइल हो गया, परमानेंट स्टोरेज रखेगा। ठीक है, सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर, सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर होते हैं इसमें, ये कभी नहीं बदलती और ये परमानेंट होती है। ठीक है, तो ये कॉस्टली भी होगी, इसकी स्पीड भी फास्ट होगी। और ये जैसे हो गया ये BSc और NSc के जो कंप्यूटर यूज होते हैं ना शेयर मार्केट में, जैसे ओडिन इसका एग्जांपल है, ओडिन सॉफ्टवेयर होता है BSc में। और डायनेमिक में आता है, डी रैम में आता है, डायनेमिक होता है, वॉलेटाइल होती है। सेट ऑफ कैपेसिटर होते हैं, कैपेसिटर्स लगे होते हैं, ये चीप होती है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है, स्लो होती है, और इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होते हैं। ठीक है, सॉरी माइक्रो कंप्यूटर यूज़ होते हैं, और ये हैंग बहुत जल्दी करता है। इसके बाद हम देखते हैं टाइप ऑफ डी रैम। अब देखो मैंने आपको रैम के टाइप बताए थे, रैम के टाइप में मैंने एस रैम बताया, एस रैम मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब मैं आपको बताऊंगी डी रैम, तो कंफ्यूज मत होना, इस लेक्चर को 2 बार देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। और नोट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, डी रैम, डी रैम में क्या आता है, SDR होता है सिंगल डाटा रेट, और DDR होता है डबल डाटा रेट। इसमें आता है DDR1 to DDR5, और इसकी स्पीड किसमें मेजर करते हैं, HZ और MHZ। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब आते हैं हम रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली सिर्फ पढ़ेगी ना, ये सिर्फ डाटा उठाएगी, इसमें कुछ चेंज तो हम कर नहीं सकते, तो इसलिए इसका नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये परमानेंट मेमोरी होती है क्योंकि हम चेंज नहीं कर सकते, नॉन वोलेटाइल होती है। ठीक है, जब हमारा कंप्यूटर बूटिंग करता है ना, मतलब कंप्यूटर स्टार्ट करता है, तो जो हमारे यूज़फुल प्रोग्राम होते हैं वो रोम में होते हैं। ठीक है, और इसमें मदरबोर्ड फिक्स होता है, इसे हम रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर जैसे मदरबोर्ड निकाला तो आपका पूरा कंप्यूटर ख़राब हो जाएगा। ठीक है, और इसमें CMO बायोस लगा होता है, CMOS बायोस चिप होते हैं। बायोस की फुल फॉर्म मैंने यहाँ मेंशन की है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और CMOS की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है। इसकी जब ये हम कोई भी कंप्यूटर लैपटॉप खरीदते हैं तो हमारा जो रोम होता है ना, वो मैन्युफैक्चरर ही लगा के देता है। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन इज स्टोर बाय द मैन्युफैक्चरर। यूजर कैन यूज़ प्रोग्राम मैनी टाइम, हम यूजर हैं उसको यूज़ कर सकते हैं लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकते। अब देखते हैं टाइप ऑफ रोम, रोम के टाइप क्या होते हैं। ठीक है, ये एम रोम, ये अभी नया आया है, ये ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता, इस बुक में भी मेंशन नहीं है। एम रोम का मीनिंग होता है मास्ट रोम। मास्ट रोम कहाँ यूज होता है, ये टॉय इंडस्ट्री में यूज होता है। फिर होता है पी रोम, पी रोम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये ब्लैंक मेमोरी होती है। ठीक है, यूजर क्या कर सकता है, यूजर कैन स्टोर प्रोग्राम एट ओनली वंस, इसमें सिर्फ एक बार डाटा स्टोर कर सकता है और स्टोर डाटा डिलीट नहीं होगा। तो अब देखो पी रोम मैंने पढ़ा है, इसमें डाटा एक बार स्टोर होगा और स्टोर होने के बाद डिलीट नहीं होगा। अब पी रोम क्या है, मैंने लगा दिया ई प्रोम,
ई का मतलब है इरेजेबल, इरेजेबल से मतलब मिटा दो, तो ये होता है इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी, आप ऐसे याद करो, ठीक है। इसमें जो डाटा होता है ना वो डिलीट हो जाता है, वो यूवी रेस से होता है, और इसलिए इसे क्या कहते हैं, यूवी ई प्रोम भी कहते हैं, और इसमें एंटायर डाटा डिलीट हो जाता है। अब आगे देखते हैं, आगे आता है हमारा ई प्रोम। अब पहले था हमारा प्रोम, फिर आया ई प्रोम, ई प्रोम में ई लगा दिया इरेजेबल। अब डबल ई प्रोम आ गया, डबल ई प्रोम में ई प्रोम में इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्राम। इलेक्ट्रिकल मतलब ये इलेक्ट्रिक से ही इसका डाटा रिमूव होगा, इलेक्ट्रिक पर से डाटे जाएंगे, रिमूव जितना भी डाटा होगा ना वो रिमूव हो जाएगा, और कई बार डिलीट कर सकते हैं, कई बार स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि कई बार डिलीट हो जाएगा, कई बार स्टोर हो जाएगा। अब आते हैं कैशे मेमोरी क्या होती है। कैशे मेमोरी होती है रैम और सीपीयू के बीच में जो मेमोरी होती है ना वो कहलाती है कैश मेमोरी, ठीक है। रैम से डाटा सीपीयू में जाता है, और कैश, और ये डाटा क्या करता है, पहले डाटा फर्स्ट प्रोसेस इन कैश है, डाटा जो होता है ना पहले कैशे में प्रोसेस करता है, ठीक है। जैसे आप अपने गूगल पे कुछ भी बार बार सर्च करते हो, जैसे आप अपना कोई अकाउंट खोल लो, जीमेल खोल लो, तो आपने कई बार देखा होगा वो ऑटोमेटिकली लिखा जाता है, तो वो कैशे के थ्रू ही होता है। कैशे की अब मैं आपको बताती हूँ टाइप ऑफ कैशे मेमोरी। ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है, इसमें आती हैं L1 L2 L3, इसके लेवल है, ये लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3। पहले आता है रजिस्टर, फिर आती है कैशे मेमोरी, फिर आती है रैम, ठीक है। रजिस्टर, और ये क्या होता है, 0 1 बिट में डाटा स्टोर करता है, ये देखो ये मैंने मेंशन किया हुआ है, 0 1 बिट में डाटा स्टोर करता है, और इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, ये मैंने लिखा हुआ है रजिस्टर कैशे मेमोरी रैम, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब मेमोरी की हायरार्की पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे फास्ट कौन सा है, सबसे कम कौन सा है, किसकी स्पीड डिक्रीज होगी। अब ये देखो मैंने डायग्राम बना के आपको समझा रखा है, मैं डायग्राम दिखाती हूँ। देखो सबसे फास्ट होता है हमारे रजिस्टर, रजिस्टर सबसे फास्ट होते हैं, फिर कैशे सबसे उसके बाद फास्ट, फिर कैशे होता है, फिर रैम रोम होता है, फिर हार्ड डिस्क, फिर मैग्नेटिक। मैग्नेटिक हमारा सबसे स्लोस्ट मेमोरी होता है। अगर ये ऊपर जाएगा, ये देखो अगर हम मैग्नेटिक से रजिस्टर पर जाएंगे तो हमारी स्पीड इंक्रीज होगी, और हम रजिस्टर से अगर नीचे आएंगे तो हमारी स्पीड डिक्रीज होगी। अब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में सैम बताया था मैंने आपको, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये मैग्नेटिक टेप होती है, सीक्वेंस में होती है। जैसे ये मैंने ये बनाया हुआ है, देखो ये कैसेट से बनाई हुई है, पुरानी ज़माने की कैसेट है। इसमें ये राउंड राउंड घुमाते थे तो एक रिबन होता था, वो रिबन किसका बनता था, वो बनता था आयरन ऑक्साइड कोटिंग का। ये रिबन किस लिए बनता था कि इसमें ना डाटा स्टोर होता था इन फॉर्म ऑफ ट्रैक एंड फ्रेम। अगर कहीं से जैसे पुरानी टाइप की कैसेट होती थी उसमें से थोड़ा सा रिबन कट जाए तो वहाँ से वो गाना कट जाता था। अब आता है डैम। डैम होता है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, ठीक है। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी क्या होता है, ये नो मूविंग पार्ट होता है, एसएसडी। और इसमें एक फ्लॉपी, इसमें क्या आता है, डायरेक्ट एक्सेस का एग्जांपल क्या है, फ्लॉपी, फ्लेक्सिबल डिस्क, ठीक है। ये क्या बनती है, ये बनती है मेड बाय मेजरली प्लास्टिक, माइलर प्लास्टिक से बनती है, ये माइलर प्लास्टिक से बनती है, और ये फास्ट मेमोरी होती है, ठीक है। यूज़ फॉर स्मॉल डाटा, लेकिन ये स्मॉल डाटा के लिए यूज़ होती है। अब इसका साइज़ भी पूछा जाता है कई बार, तो इसका साइज़ होता है 3.5, 5.5 और 8 इंच। 3.5 में जो डाटा हमारा स्टोर होता है वो 1.44 होता है, 5.5 में 3.7, 8 इंच में 100 KB तक हो जाता है। अब आते हैं HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, मोर देन टेराबाइट एंड एक्सटेंडेड अप टू पेटाबाइट। ये टेराबाइट से ज़्यादा होती है और पेटाबाइट तक एक्सटेंड हो सकती है, इसे हम मूविंग पार्ट बोलते हैं। ये PYQ तो 2023 में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। और इसकी ये कैसी बनी होती है, बॉडी बिल्ड होती है इसकी एल्युमिनियम की, और आयरन ऑक्साइड की कोटिंग होती है। इसमें जो स्पेस होता है ना, पहली जो फर्स्ट हार्ड डिस्क होती है वो 5 MB की होती है, ये कनेक्ट होती है मदरबोर्ड से, मदरबोर्ड से कनेक्ट होती है, और इसका एक रोटेट पार्ट होता है स्पिंडल, वो ऐसे घूमता रहता है। और जो डाटा हमारा स्टोर होता है वो ट्रैक में होता है। ट्रैक क्या होता है, उसमें मैनी सेक्टर होते हैं, ऐसे करके सेक्टर बने होते हैं वो। अब आओ देखते हैं HDD के पार्ट क्या होते हैं। स्पिंडल मैंने लिखा, स्पिंडल हमारा क्या होता है, स्पिंडल हमारा होता है मूविंग पार्ट। स्पीड हमारी इसकी किस में मेजर करते हैं, RPM में करते हैं। रीड राइट डाटा होता है। प्लॉटर, प्लॉटर में क्या होता है, सेक्टर होते हैं, क्लस्टर होते हैं, ट्रैक होते हैं। इसका डायग्राम मैं लगाना भूल गई, आप गूगल पे सर्च करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब हार्ड डिस्क के टाइप क्या होते हैं HDD के, ठीक है। नॉल
अब इसके टाइप ऑफ HDD, ATA एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, पाटा पैरेलल टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, साटा सीरियल टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है, ये क्या करते हैं, ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस कैन कनेक्ट फ्रॉम CPU, और जो ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस होते हैं कैन नॉट कनेक्ट फ्रॉम CPU, कैरी इन पॉकेट। तो ये मैंने आपको पूरा चैप्टर करवा दिया है। और इसके बाद हम देखते हैं, हमारा अभी ये बचा है ऑप्टिकल डिस्क का टाइप बचा है थोड़ा सा, और ये एक बचा है फ्लैश ड्राइव। और इसके बाद मैं आपको बुक में मूव करवाऊंगी, तो देखना बुक में कितनी टफ लैंग्वेज में दिया हुआ है। ऑप्टिकल डिस्क का पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बनी होती है, और इसमें एक लेयर होती है एल्युमिनियम शाइनिंग। ठीक है, इसमें जो डाटा होता है ना ऑप्टिकल डिस्क में, वो ट्रैक में स्टोर होता है। कुछ डॉट बने होते हैं वो थ्रू लेजर लाइट के, ये डॉट कहलाते हैं पिट एंड लैंड। और जो डाटा स्टोर होता है ना वो पिट एंड लैंड में होता है। ऑप्टिकल डिस्क के टाइप क्या होते हैं, देखो DVD, CD, ब्लू-रे। DVD क्या होती है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है, ये बहुत सारे डाटा स्टोर करती है। अगर 4.7 GB की है तो ये कर लेगी 9.4 GB का, क्योंकि दोनों तरफ से डाटा स्टोर करती है। CD कंपोज डाटा, ये डाटा स्टोर करती है 750 MB का, ये वन साइड करती है। ब्लू-रे डिस्क 2 साइड डाटा स्टोर, 25 GB का डाटा स्टोर करती है, तो 50 GB का, टोटल 50 GB का स्टोर कर लेती है। अब देखते हैं टाइप ऑफ CD। टाइप ऑफ CD में क्या है, CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, CD है डाटा स्टोर करेगी, रीड ओनली है तो सिर्फ एक्सेस करेगी रीड का। CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल, रीडेबल है ब्लैंक होती है, यूजर कैन स्टोर डाटा ओनली वंस। रीडेबल है, ये ध्यान रखना, रीडेबल है तो सिर्फ एक बार डाटा रीडेबल कर सकते हैं, इसे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसे बोलते हैं राइट वंस रीड मैनी, एक बार लिख सकते हो और बार बार रीड मैनी, इसे वॉर्म भी बोलते हैं। अब आते हैं CDRW। CDRW होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट रीराइटेबल, मैनी टाइम रीड राइट द डाटा, कई बार हमें इसमें डाटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब आता है HBD होता है होलोग्राफिक वर्सेटाइल डाटा, ये 3D होता है और 2 साइड स्टोर डाटा होता है इसमें। अब हम देखते हैं फ्लैश ड्राइव क्या होती है। फ्लैश ड्राइव देखते हैं। फ्लैश ड्राइव को EEPROM भी कहते हैं। फ्लैश ड्राइव होती है हमारी पेन ड्राइव हो गई, USB पोर्ट हो गया, USB ड्राइव हो गया। इस USB की फुल फॉर्म ये होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, और इसमें SD कार्ड भी होती है, इसे बोलते हैं सिक्योर डिजिटाइजर। ठीक है, MMC मल्टीमीडिया कार्ड। ठीक है, ये आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है। क्योंकि मैंने मेमोरी की ट्रिक लिखी हुई है, वो मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको करवाऊंगी। अब मैं आपको ले चलती हूँ बुक पर, बुक में क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या मैंने कवर करवाया है, ताकि आपको ये ना लगे कि आपका मैंने कुछ चैप्टर में से छुड़वा दिया है। देखो, प्राइमरी मेमोरी ऑलरेडी डन, मेन मेमोरी कहते हैं, इंटरनल कहते हैं, ये मैंने बताया था। ठीक है, रैंडम एक्सेस मैंने बताया, रीड एंड राइट मेमोरी होती है, अलाउ करती है CPU को रीड और राइट के लिए। रैम टेम्परेरी यूज़ के लिए, स्टोरेज के लिए यूज़ होती है। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी डिफाइन कर चुकी हूँ। डायनामिक मेमोरी मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, इसमें एक ट्रांजिस्टर होता है, कैपेसिटर होता है, और इसको DRAM को हमें कंटिन्यूसली रिफ़्रेश करना पड़ता है। ठीक है, और ये स्लोअर होती है। अब आते हैं स्टैटिक रोम भी, आई हैव ऑलरेडी क्लियर स्टैटिक रोम। इसमें क्या होता है कि इसमें रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मल्टीपल ट्रांजिस्टर होते हैं। ठीक है, और SRAM जो होती है ना स्टैटिक रैम, ये मोर एक्सपेंसिव होती है DRAM से। जो पॉइंट मैंने नहीं बताया वो मैं हाईलाइट कर रही हूँ। रीड ओनली मेमोरी मैंने आपको अभी बताया था कि वो नॉन वॉलेटाइल होती है, परमानेंट स्टोरेज होती है। अगर इट डज नॉट लूज़ कंटेंट, ये अपना कंटेंट लूज़ नहीं करती अगर लाइट भी स्विच ऑफ हो जाती है। ठीक है, और चलो अब आगे देखते हैं बुक में क्या है। ये ऑलरेडी देखो नोट्स मैंने सारे इसमें लगाए हुए हैं फाइल में, ये आप पढ़ लेना। इसके बाद मैंने आपको रोम की 3 कैटेगरी बताई थी, प्रोग्रामेबल ऑलरेडी बता चुकी हूँ, EEPROM ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब आते हैं EEPROM, ये भी ऑलरेडी डिस्कस्ड हो चुका है चैप्टर में। सम स्पेशल मेमोरी में मैंने आपको कैशे मेमोरी बताया है, कैशे मेमोरी भी ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है। और अगर आपको पढ़ना हो तो आप इसमें से पढ़ लेना। देखो ये इसमें मेंशन है जो मैंने आपको बताया था कि कैश मेमोरी इज ए वेरी हाई स्पीड मेमोरी।
और ये रैम और सीपीयू के बीच में होती है। फ्लैश मेमोरी आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। वर्चुअल मेमोरी मैंने डिस्कस नहीं करा, मैं आपको बता देती हूँ। ये इट इज़ अ टेक्निक दैट अलाउ द एग्जीक्यूशन प्रोसेस आर नॉट कंप्लीट इन मेन मेमोरी में जो हमारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होता ना, ये उसे अलाउ करती है, तो ये कहलाती है वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, इसकी एडवांटेज ये है कि कैन बी लार्जर दैन द मैन मेमोरी, ये मैन मेमोरी से बड़ी हो सकती है। अब आते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट सेकेंडरी मेमोरी, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, फिर भी आप अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ लेना। उसके बाद हम आते हैं मैग्नेटिक स्टोरेज। मैग्नेटिक स्टोरेज में क्या क्या आते हैं? मैग्नेटिक स्टोरेज में आते हैं फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टैप और एचडीडी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। देखो ये मैंने स्पिंडल मैंने आपको बताया था, स्पिंडल भी मैंने आपको बताया था। देखो ये अब मैं आपको समझा देती हूँ, ये अच्छा इसमें डायग्राम आ गया। ये सेक्टर्स होते हैं और ये जो लाइंस है ना, देखो ये सेक्टर्स हैं, ये जो लाइंस हैं ये सेक्टर्स जा रही है, ये जो लाइंस जा रही है ये सेक्टर जा रही है। और ये 1 2 3 4 5 ये हमारे ट्रैक जा रहे हैं, ये ट्रैक्स जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क मैंने आपको बता दिया। ये फ्लॉपी डिस्क आपने देखी होगी, राउंड होती है शेप में, थिन प्लास्टिक की बनी होती है, इसमें डाटा स्टोर होता है पर स्मॉल होता है। मैंने उसका अमाउंट भी आपको बताया था और ये साइज भी मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब किया है नोट्स में। सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको बताया है। मैग्नेटिक टाइप का साइज भी आप देख लो, ये बताया था। ठीक है, और ऑप्टिकल स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज देखो, कॉम्पैक्ट डिस्क मैंने आपको डिस्क्राइब किया अभी। ठीक है, सीडी रोम भी मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। ये देखो सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया है इसमें, जो बुक में टफ लैंग्वेज में दिया हुआ है मैंने बहुत इजी वे में शॉर्ट नोट से आपको पढ़ा दिया है। ब्लू रे भी मैंने आपको अभी पढ़ाया है। ठीक है, वेरिएशन ऑफ ब्लू रे के वेरिएशन इसमें एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, ये देखो। इसमें आप इसके नाम याद कर लेना कि इसके ब्लू रे के फॉर्मेट के वेरिएशन क्या होते हैं। बी डी रोम, रीड ओनली, बी डी रिकॉर्डेबल, आर डब्ल्यू राइटेबल, री राइटेबल, एस एस डी मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, इसके बाद आप देखो ये पैन और थंब ड्राइव ये सब फ्लैश ड्राइव कहलाती हैं। ये दोनों नाम चेंज कर दिया बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड ये सबको पता होगा मेमोरी कार्ड क्या होता है। मेमोरी कार्ड वो डाटा होते हैं जो आप मोबाइल फ़ोन वगैरह में यूज़ करते हो, लैपटॉप में यूज़ करते हो। देखो इनके ये बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी मेजरमेंट दिए हुए हैं। ये देखो, 1 बिट क्या रिप्रेजेंट करता है? 0 और 1 डिजिट, और 4 बिट एक निब्बल को रिप्रेजेंट करता है, 8 बिट 1 बाइट को करता है, 1024 बाइट 1 KB को करता है। इसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी पर नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके बाद देखते हैं हमारा और क्या बचा है इस चैप्टर में। अब बचा है क्लाउड कंपाउंडिंग। क्लाउड कंपाउंडिंग का नाम तो आपने सुना होगा कि इसमें क्या होता है, जो भी सर्विस होती है ना वो होस्टेड होती है ओवर थ्रू द इंटरनेट। ठीक है, इसमें यूजर का डाटा होता है, सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटेशन होता है, नेटवर्क से कनेक्ट होता है और इसको कंसिडरेबल किया जाता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ठीक है, अब देखते हैं हम टाइप ऑफ क्लाउड डिप्लॉयमेंट। पब्लिक क्लाउड, मतलब क्लाउड के कितने टाइप होते हैं? एक होता है पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड होता है ये थर्ड पार्टी प्ले करती है इसमें रोल। ठीक है, और ये ऑफर, ये क्या करते हैं, ये सॉल्यूशन ऑफर करते हैं हमारी प्रॉब्लम्स का। सॉरी, अब आ रहे हैं हम। और पब्लिक क्लाउड का मीनिंग ये है कि पब्लिक मतलब कोई एक सिंगल यूजर नहीं होगा, कोई एक सिंगल कस्टमर नहीं होगा, इसमें मल्टीपल यूजर होते हैं। अब आते हैं प्राइवेट क्लाउड पे। प्राइवेट क्लाउड होते हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एंड वर्क ऑन प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये डायनामिक और ये मतलब प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क करते हैं। अब आते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है? ये इन दोनों का कंबाइन होता है, पब्लिक और प्राइवेट का कंबाइन होता है, ये हाइब्रिड कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हेट्रोजोनियस क्लाउड भी कहते हैं, हेट्रोजोनियस क्लाउड भी कहते हैं। अब क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज क्या होती है, ये देखो। सॉरी गाइस, मेरा गला थोड़ा सही नहीं है। अब आपका ये थोड़ा सा लेक्चर बचा है क्लाउड कंप्यूटिंग और सर्वर नेक्स्ट्रल, और इसके क्वेश्चन ये मैं अब नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है
पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस चैनल को आगे फॉरवर्ड करो, ताकि जो बच्चे यूट्यूब से फ्री में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए बेनिफिशियल हो। और आप मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं आपको इसी लेक्चर में पिन कर दूँगी। सो टिल देन पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो। बाय बाय गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।